नमस्ते, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना, और हम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्या आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा, कब तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो, कब नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कौन से डिपार्टमेंट में कौन से कैटेगरी में आपका एप्लीकेशन निकल कर आया हुआ है, सभी आप वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे आप एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन कहाँ से मिला है, तो आईआईटी मंडी हिमाचल प्रदेश से। तो एडवर्टीजमेंट नंबर आप ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि बहुत ये इंपॉर्टेंस होता है। तो IIT मंडी /STD/3/2022/फैकल्टी। तो ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था? 10 अक्टूबर को आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं कि कौन से असिस्टेंट प्रोफेसर और टीचिंग के लिए आपको क्या जारी किया गया है। देखिए, आपका सैलरी क्या दिया जाएगा? प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आपका वैकेंसी निकल कर आएगा। तो अगर आप प्रोफेसर के लिए देखोगे कि लेवल 14A का आपको सैलरी मिलेगा, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A का मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 12 का मिलेगा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड 2 में अगर आपको जॉब होता है तो आपको लेवल 10 और लेवल 11 का मिलेगा। तो प्रोफेसर के लिए आपका होगा 1,59,100, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए होगा 1,39,600, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका होगा 1,01,500, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा 84,700 से लेकर 92,600 तक। तो ये है बेसिक। उसके बाद अगर आप देखोगे कि नोट में लिखा हुआ है, देखिए, तो इसके बाद अगर अब अलाउंस जो भी कैरी होगा, DA HRA ट्रांसपोर्ट रूल्स, वो आपको जो रूल्स के हिसाब से गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो भी आपका बैठता है तो वो आपको दिया जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद अगर अब कहाँ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो वो अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली हम वेबसाइट में जाके कहाँ पर आपको मिलेगा वो देख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप वेबसाइट में आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक है। तो अगर आप इधर देख पा रहे हो, इधर 3 लाइन जैसा मिल रहा है। तो अगर आप 3 लाइंस में आप क्लिक करोगे तो आपको इधर मेनू मिलेगा। तो मेनू में अगर आप कैरियर पर क्लिक करते हो तो आपको इधर 2 ऑप्शन मिलेगा, करंट ओपनिंग एंड फैकल्टी। अगर आप करंट ओपनिंग पर क्लिक करते हो तो आपका रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन बार मिलेगा। तो इधर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो इधर आपको एक मिलेगा, देखिए, टीचिंग का स्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट फॉर फैकल्टी पोजीशन एट लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 एंड 2, एसोसिएट प्रोफेसर एंड, ठीक है, तो प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप ये इधर डिटेल्स में जाओगे तो आप ये नोटिफिकेशन पाओगे। ठीक है। तो इधर आपका स्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट मतलब ये अभी तक बस आपको एक नोटिस दिया गया है कि इधर इधर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, एक के बाद एक आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके। तो अभी तक पूरी डिटेल्स में कितने कितने आपको वैकेंसी निकल कर आया हुआ है ये नहीं दिया हुआ है। ठीक है। तो अभी बस दिया हुआ है कि इधर आपको जल्द ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो तो हम PDF में जाके समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अभी तक ये नोटिफिकेशन मिला नहीं है, तो इधर भी ये दिया हुआ है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला नहीं है। पूरे साल आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब जब आपका वैकेंसी निकल कर आया हुआ है मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो अगर आप अभी तक एलिजिबिलिटी पर देखोगे कि कौन से एलिजिबिलिटी पर आपको मिलेगा, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 के लिए क्या आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए? PhD आपको होना चाहिए, और आपको फर्स्ट क्लास में आपको ग्रेड होना चाहिए, मतलब 60% और उसके इक्विवेलेंट ऊपर होना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एक्सपीरियंस क्या मांगे जा रहा है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए और रिलेवेंट सब्जेक्ट में PhD चाहिए, और असिस्टेंट ग्रेड 2 के लिए भी आपको 3 इयर्स का अगर कम भी होगा तब भी एक्सपीरियंस चलेगा। मतलब ग्रेड 1 के लिए आपको अगर अप्लाई करते हो तो आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको अगर 2 इयर्स का है कि 1 ईयर का है, 2.5 इयर्स का है, तब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप एज पर जाओगे तो 35 इयर्स के ऊपर एज नहीं होना चाहिए। ओके।
और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए आपको देखोगे तो 6 ईयर का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और रिलेवेंट में आपको पीएचडी पेपर्स पब्लिकेशन ये सब होना चाहिए। और प्रोफेसर के लिए जैसे कि आप सब जानते हो 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और एटलीस्ट 4 ईयर्स का आपका एसोसिएट प्रोफेसर भी रहना चाहिए, तभी आप प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, तो जब भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या आपको एप्लीकेशन और नोटिफिकेशन मिलता है, तब मैं आपको ये नोटिस और जानकारी देता रहूँगा। तो उसके